नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे घर में बहुत सारा मटर आने लगता है और हमारे किचन में ये ढेर सारा मटर के छिलके निकलते हैं। और अक्सर क्या करते हैं हम कि ये जो मटर के छिलके होते हैं उनको हम फेंक देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। जितने भी हम गार्डनर फ्रेंड्स हैं दोस्तों, ये जितने भी मटर के छिलके निकलते हैं उसका यूज हम अपने गार्डन में ज़रूर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा इसमें रहती है, जो कि सभी प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। चाहे वो फूलों वाला प्लांट हो या फिर सब्जियों वाला प्लांट हो या फिर फल फ्रूट हो, कोई भी प्लांट हो, अगर इस मटर के छिलके का यूज हम अपने प्लांट में करते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी होता है। फ्लावरिंग प्लांट है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। सब्जियों में अगर इसके फर्टिलाइज़र बना के डालते हैं तो सब्जियों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है और हमें बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग करने को भी मिलती है। तो इस मटर के छिलके को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके हम अपने प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं और इसका बहुत सारा यूज हो सकता है दोस्तों मटर के छिलके का। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ चार तरह के इसका यूज बताऊंगी, जो कि अपने प्लांट्स में हम करते हैं तो हमारा प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो मटर के छिलके को कैसे कैसे अपने प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं, चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मटर के छिलके का फर्टिलाइज़र बना के अगर पौधों में डालते हैं तो ये बहुत अच्छा वो काम करता है। हर तरह के पौधे में काम करता है, फूलों वाले प्लांट्स में, सब्जी वाले प्लांट्स में, फ्रूट्स वाले प्लांट्स में, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, सभी तरह से। तो इसका जो फर्टिलाइज़र है वो दो तरीके से बनता है। तो पहला तरीका जो दोस्तों है वो इस तरह से देखिए, एक बाल्टी में मैंने 10 लीटर का बाल्टी है और इसमें आधा पानी ले लिया और इसमें आधे में मैंने ये छिलके जो सेव करके रखा था उसको मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में विंटर में ढेर सारे आते हैं तो ढेर सारा हो ही जाता है। तो उसको इस तरह से सेव करके आप बाल्टी में आप डाल सकते हैं और इसको 2 दिन तक इसी तरह पानी में डिकम्पोस्ट होने के लिए छोड़ दें। इसको छोड़ने के बाद 2 दिन तक ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगा और ये सभी प्लांट्स में डालने के लिए रेडी हो जाएगा ये। और दूसरा विधि है दोस्तों इस तरह से मल्चिंग करना। तो इस तरह से अगर प्लांट्स में मल्चिंग कर देते हैं सर्दियों में तो ये ओस पाला से भी बचाव करता है, और गर्मियों में अगर इस प्लांट्स में मल्चिंग करते हैं सुखाकर या फिर इस तरह से, तो ये बहुत तेज़ गर्मी से झुलसते प्लांट्स से भी बहुत रक्षा करता है। और अभी जितने भी कोहरा कुहासा पड़ रहा है तो मिट्टी में नमी हो जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा बचाव करता है। तो ये दूसरा तरीका है मल्चिंग करने का दोस्तों। और ये जो पहला मैंने रखा था बाल्टी में, तो ये देखिए 2 दिन बाद इस तरह से हो गया है, ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है और ये सभी प्लांट्स में डालने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पर देखिए, इसको डालने के बाद दोस्तों जितने भी कलियाँ हैं वो फूल में कन्वर्ट हो जाती है और फूल का साइज़ भी बड़ा बड़ा हो जाता है और जो फूल खिलते हैं वो बहुत दिनों तक प्लांट्स में लगे रहते हैं, जल्दी मुरझाने का नाम नहीं लेते हैं। तो जब भी हमारे घर में फर्टिलाइज़र बनाते हैं इस तरह से तो ये सारे पौधों में डाल दें। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पर जितने भी ये छिलके हैं उसको निकाल के ऐसे छान लेते हैं। छानने के बाद दोस्तों इसके छिलके को आप चाहे तो जहाँ आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं उसमें डाल दें या फिर इस तरह से सुखा भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरे छिलके को मैंने निकाल लिया है, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है एकदम, और ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। 2-3 दिन तक इस तरह से रखने से ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है ये फर्टिलाइज़र। तो बहुत अच्छा वर्क करता है। और ये आप अभी देखिए 1 मग मैंने लिया है और जो मेरा गमला है अभी ये देखिए गुलदाउदी के सारे प्लांट्स हैं, तो कोई 10 इंच है, कोई 8 इंच है, बहुत बड़ा गमला नहीं है, तो 1-1 मग ऐसे डाल सकते हैं। और ये 2 दिन पहले मल्चिंग मैंने किया था, देखिए इसकी जो सूख गई है इसके छिलके। तो इस तरह से सभी तरह के पौधों में आप डाल सकते हैं। यहाँ देखिए गेंदा है, गुलाब है, हर तरह के पौधे में, इंडोर आउटडोर सभी तरह के पौधों में आप कर सकते हैं। तो ये देखिए गेंदे में भी डाल दिया है, गुड़हल में भी डाल दिया है। तो इस तरह से सभी तो पौधों में ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब तीसरा तरीका जो दोस्तों है वो है इस तरह से छिलके को, मटर के छिलके को लेकर और इस तरह से मिक्सी के जार में आप इसको लिक्विड बना ले, गाढ़ा घोल बना ले। इस तरह से देखिए मिक्सी में बहुत आसानी से ये पीस जाता है, क्योंकि ग्रीन ग्रीन से रहता है तो बहुत आसानी से ये ढेर सारा भी हो जाता है और ये बहुत आसानी से पीस जाता है और गाढ़ा लिक्विड बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गाढ़ा लिक्विड बना लिया है और ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ज़्यादा काम करता है।
ये पहले वाले से भी ज़्यादा काम करता है। तो देखिए मैंने छत पे आ गई हूँ लेकर, और ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो इसको इस तरह से नहीं डालना है, इसको अच्छे से पहले निचोड़ लेना है। तो इसको निचोड़ने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक जाली लिया है। तो आप इस तरह से जाली वाले ले ले कोई बर्तन, और इसमें ये जितने भी है वो मोटे मोटे रहते हैं। तो इसको पूरी तरह से निचोड़ कर इसको धुल ले, ताकि जितना भी ये गाढ़ा लिक्विड है वो पूरी तरह से इसका आ जाए। ये इसलिए ज़्यादा काम करता है क्योंकि इसको पीसने के बाद जितने भी इसके न्यूट्रिशन हैं वो लिक्विड के रूप में आ जाते हैं, और छिलके जो हैं वो पूरा निचोड़ लेते हैं, और ये इसका पूरा रस हमारे पास आ जाता है, जिससे कि ये गाढ़ा लिक्विड बन जाता है और जितने भी न्यूट्रिशन हैं इसमें मिल जाते हैं। इसका कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो ये बिल्कुल ग्रीन सा दिख रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें ये 2.5 लीटर बन के तैयार है दोस्तों, और इसमें मैं और 2.5 लीटर पानी डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए 2 लीटर कम से कम मैं पानी डाल दे रही हूँ। तो करीब 4-5 के आसपास लीटर के आसपास हो गया है, और ये तैयार हो गया है दोस्तों प्लांट्स में डालने के लिए। जो पहला घोल मैंने बनाया था उसमें पानी नहीं डाला था, क्योंकि वो डायरेक्ट ही बनाया था छिलके को डिकम्पोस्ट करके। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन है, क्योंकि उसको पूरी तरह से निचोड़ के बनाया गया है मिक्सी में पीस के। तो इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है। तो इस तरह से अगर सब्जियों के पौधे में अगर डाल रहे हैं तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। देखिए कितने ज़्यादा हरा भरा ये सारे प्लांट्स हैं, और सभी में फल फूल लगने भी लगे हैं, और हार्वेस्टिंग करने को भी बहुत ज़्यादा मिलती है। देखिए यहाँ पर सेम मैंने लगाया है, फूल लगाया है, सब में बहुत अच्छी सी ग्रोथ चल रही है। तो इस तरह से इस लिक्विड का ज़रूर प्रयोग करें। और चौथा जो तरीका है दोस्तों छिलके को, वो इस तरह से जो चौथा निकलता है निचोड़ा हुआ जो छिलके का बुरादा होता है, या तो आप सुखा के रख लीजिए, या फिर इस तरह से आप मिट्टी में डाल के, लेकिन अभी मिट्टी में डाल के बनाएंगे तो थोड़ा इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। लेकिन इसको सुखा के अगर मिट्टी में मिला के बनाते हैं तो ये आपको मिट्टी भी हल्की होती है और आपके गमले भी भर जाते हैं। जिस तरह से कोकोपीट मिलाते हैं हम मिट्टी में, उसी तरह इसको भी मिला के आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा मिट्टी सॉइल मिक्स तैयार बन के हो जाता है सभी प्लांट्स के लिए। तो ये 4 तरीके मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं दोस्तों, और ये चारों तरीके बहुत अच्छा है। चाहे आप फर्टिलाइज़र बना के डालें, मल्चिंग करके डालें, या फिर मिट्टी में मिला कर बनाकर मटर के छिलके का यूज कीजिए। तो हर तरह से यूज इसका होता है दोस्तों। अक्सर हमारे घर में आता ही है और इसको हम फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही कारगर है, और फेंकने से अच्छा है दोस्तों कि हम अपने प्लांट्स में यूज कर लेते हैं। बर्बाद भी नहीं होता है, और हमारे पौधे भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।